हमारे नाथ संप्रदाय भारतवर्ष में सबसे प्राचीनतम संप्रदाय है। संत कबीरदास, संत तुलसीदास, गुरु नानक का पहले आविर्भाव होने से पहले नाथ संप्रदाय था। शंकराचार्य, रामानुज, माधवाचार्य, बल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य से पहले नाथ संप्रदाय था। नाथ संप्रदाय के संस्थापक गोरखनाथ जी नहीं है। गोरखनाथ जी के गुरु मच्छिंद्रनाथ जी थे। मच्छिंद्रनाथ जी के गुरु आदिनाथ जी। तो आदिनाथ जी भगवान शिव नाथ संप्रदाय के संस्थापक हैं। तो भगवान शिव जितना पुराना है, नाथ संप्रदाय इतना ही पुराना है। दूसरा पॉइंट, नाथ संप्रदाय का जो विस्तार, इतना विस्तार हुआ, अन्य संप्रदाय का इतना विस्तार नहीं हुआ। संत तुलसीदास और कबीर, ये दोनों महापुरुषों का प्रभाव आपके उत्तर भारत में है। संत तुलसीदास, कबीर का कोई मठ मंदिर उड़ीसा, बंगाल, आसाम में नहीं है। कोई साधु संत नहीं है, उनका कोई शिष्य भगत नहीं है, दक्षिण भारत में नहीं है। ये दोनों महापुरुषों का प्रभाव, प्रचार, प्रसार उत्तर भारत में है। गुरु नानक, उनका प्रभाव पंजाब में है। किंतु गोरखनाथ और नाथ संप्रदाय, इसका प्रभाव समग्र भारतवर्ष में, आप कोई भी प्रांत में जाइए, नाथ संप्रदाय का मठ मिलेगा, साधु संत मिलेंगे, धुना मिलेगा। और आप लोग जैसे गृहस्थ नाथ हैं, ऐसे गृहस्थ नाथ हर प्रांत में हैं। तो ये नाथ संप्रदाय का जो विस्तार है, केवल भारतवर्ष में नहीं है, बहिर्भारत में, पाकिस्तान में रावलपिंडी, पेशावर, झेलम, सिंध प्रदेश, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ये सब स्थान में नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा बड़ा मठ था। देश जब विभाजन हुआ 1947 में, साधु लोग पाकिस्तान छोड़ करके भारत में आ गए, वो मठ सब ध्वस्त हो गया। कुछ कुछ जगह में भी है अभी। रावलपिंडी में गोरखनाथ मंदिर है, पेशावर में गोरखनाथ मंदिर है, बलूचिस्तान में जो हिंगलाज मंदिर है, ये भी हमारे नाथ संप्रदाय का था। तो बांग्लादेश में 3-4 बार गया हूँ। बांग्लादेश में भी नाथ संप्रदाय का बहुत मठ मंदिर था। देश विभाजन के बाद वो नष्ट हो गया। एक जगह में मैं गया समुद्र का अंदर, बाई बोट में गया। वहाँ समुद्र का अंदर एक आइलैंड है, एक द्वीप है। वहाँ गोरखनाथ मंदिर, जालंधरनाथ मंदिर, कानिपानाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर, वहाँ बांग्लादेश में समुद्र का अंदर है। मैं देख कर आया हूँ, फोटो लाया हूँ। तो नाथ संप्रदाय का विस्तार केवल भारतवर्ष में नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान काबुल में संत सिद्ध रतननाथ जी का समाधि मंदिर काबुल में है। इसी तरह नाथ संप्रदाय का विस्तार समग्र एशिया महादेश में विस्तार लाभ किया था। ये हो गया विस्तार। इसके बाद नाथ संप्रदाय एक राजधर्म था। राजधर्म मैं इसको बोलता हूँ क्योंकि बहुत राजा महाराजा भारतवर्ष में थे जो नाथ संप्रदाय में दीक्षित थे। जैसे भर्तृहरि उज्जैन के महाराजा थे, वो बाद में जोगी हो गए, गोरखनाथ का शिष्य हो गए। गोपीचांद बंगलादेश का राजा था, वो जोगी हो गया नाथ संप्रदाय में दीक्षा लेकर के। और चौरंगीनाथ, ये सियालकोट पाकिस्तान में है, सियालकोट के राजपुत्र थे। ये नाथ धर्म में दीक्षा लेकर के जोगी हो गए। उड़ीसा में एक राजा थे, उनका नाम विभूतेंद्र मल्ल, वो जोगी हो गया, उनका नाम हुआ मल्लिकानाथ का गादी उड़ीसा में है। तो इसी तरह अनेक राजा महाराजा इस धर्म में दीक्षित हुए थे। और अनेक राजा महाराजा जोगी नहीं हुए, लेकिन गृहस्थ होते हुए भी नाथ धर्म का बहुत प्रचार और प्रसार किया। जैसे नेपाल में पृथ्वीनारायण शाह, महाराजा पृथ्वीनारायण शाह गोरखनाथ जी के शिष्य थे। अच्छा ठीक है, समय। हाँ, तो इसी तरह चित्तौड़गढ़ के महाराजा बापा रावल और राजस्थान जोधपुर के महाराजा मानसिंह,
भाटी राजा, जैसलमेर के भाटी राजा, दिल्ली के पाल वंशीय राजागण, ये सब नाथ संप्रदाय में दीक्षित थे। तो समय तो बहुत कम है, बोलने का बहुत कुछ था, समय कम है, इतना मैं संक्षिप्त में और 2 मिनट में लूंगा। संक्षिप्त में नाथ संप्रदाय का देन क्या है? शंकराचार्य वेदांत प्रचार किया, चैतन्य महाप्रभु, कबीरदास, तुलसीदास भक्ति मार्ग प्रचार किया, गोरखनाथ, नवनाथ 84 सिद्धों ने योग मार्ग प्रचार किया। तो योग नाथ संप्रदाय का मुख्य देन है। योग, तंत्र, आयुर्वेद और साहित्य, ये 4 क्षेत्र में नाथ संप्रदाय का काफी अवदान है। योग के बारे में मैं बोलना था, मुझे बोलना था। योग के बारे में एक थोड़ा सा बता देता हूँ। ये योग का जो है ना 84 आसन है, 84 आसन का सृष्टा गोरखनाथ है, पतंजलि नहीं है। क्योंकि गोरखनाथ जी का नाम में गोरक्षासन है, मच्छिंद्रनाथ का नाम में मच्छिंद्रासन है, पतंजलि का नाम में कोई आसन नहीं है। पतंजलि कभी नहीं कहा आसन प्राणायाम करने से रोग दूर होगा। गोरखनाथ जी ने कहा आसन है न रुजुहंती, रुजु मीन्स रोग, रोग बीमार आसन करने से दूर होता है। तो ये है, और बहुत कुछ है, बोलने का टाइम नहीं है। कि ये हो गया योग। तंत्र में भी नाथ संप्रदाय का देन है, आयुर्वेद में है, साहित्य में 1-2 पंक्ति गोरखवाणी बना बोल करके मैं समाप्त करूंगा। गोरखनाथ जी ने कहा हसीवा खेलीवा गाईवा गीत, दृढ़ करी रखी अपना चित, हसीवा खेलीवा रहीवा रंग, काम क्रोध न करीवा संग, हसीवा खेलीवा धरीवा ध्यान, अहर्निशि कथिवा ब्रह्म ज्ञान, हंसे खेले न करे वन मंग, तेन अचल नाथ के संग। जो हंसता है, खेलता है, लेकिन मन को शांत रखता है, जिसका मन चंचल नहीं है, स्थिर है, वही गोरखनाथ का साथ रह सकता है। जिसका मन चंचल है, अस्थिर है, वो गोरखनाथ का साथ नहीं रह सकता है। मैं इतना कह करके मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत आभार माननीय पूज्य योगी महंत शिवनाथ जी का। कटक से, ओडिशा से आए इस कार्यक्रम में मंच पर आकर आपने हम सबका सम्मान बढ़ाया है। पूरे प्रदेश भर से सुबह से निकले हुए हमारे बहुत सारे साथी, भाई बहन, महिलाएं, सभी यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लगातार अभी भी बहुत जोश और ऊर्जा के साथ लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं।